नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अहम मोड़ पर चलते हैं जिसने भारत की तकदीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली धातु ने खानाबदोश कबीलों को बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल दिया। अब जरा इस चीज को देखें जो स्क्रीन पर है। देखने में तो बड़ी साधारण सी लगती है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्रांति का प्रतीक है। ये एक लोहे का फाल है और ये उस 400 साल लंबे बदलाव के बिल्कुल केंद्र में था, जिसने भारत की नींव रखी। समझिए कि ये सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि भविष्य को गढ़ने वाला एक जरिया था। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे सिर्फ एक धातु यानी लोहा पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख सकता है? इस सवाल का जवाब हमें उस दौर के समाज, तकनीक और राजनीति की गहराइयों में ले जाएगा। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस बड़ी क्रांति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें ये देखना होगा कि लोहे के आने से पहले उत्तर भारत का हाल कैसा था। तो आइए उस दुनिया में चलते हैं जो कांस्य युग में जी रही थी। ये स्लाइड दो युगों का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ था कांस्य युग, मतलब नरम और नाजुक औजार, जमीन की ऊपरी सतह पर होने वाली खेती और एक ऐसा समाज जो ज्यादातर खानाबदोश था। लोग हमेशा नए चरागाहों की तलाश में घूमते रहते थे। कह सकते हैं कि ये एक सीमित दुनिया थी। और इस सीमा की सबसे बड़ी वजह था गंगा का मैदान। आज तो हम इसे भारत के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक मानते हैं, लेकिन तब ये एक ऐसा घना जंगल था जिसे पार करना नामुमकिन था। कांस्य यानी ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ियां इन बड़े बड़े पेड़ों को काटने में लगभग बेकार थीं। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने तरक्की के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी थी। और फिर सब कुछ बदल गया। एक नई तकनीक आई, एक नया मटेरियल जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये लौह क्रांति का आगमन था। तो सवाल ये है कि लोहा इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था? देखिए, ये कांच से सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं था, ये तो हर मामले में बेहतर था। ये ज्यादा कठोर था, इसका कच्चा माल यानी अयस्क ज्यादा आसानी से मिल जाता था और इसे बनाना भी सस्ता था। इसका सीधा मतलब था कि अब बड़े पैमाने पर मजबूत और तेज धार वाले औजार बनाए जा सकते थे। हाँ, पर यह सब करना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल छलांग की जरूरत थी। पहला कदम था लौह अयस्क का पता लगाना। फिर उसे पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान वाली भट्टियों में महारत हासिल करना। और आखिर में उस पिघले हुए लोहे को कुल्हाड़ियों और फाल जैसे कठोर, तेज औजारों की शक्ल देना। ये एक क्रांतिकारी प्रक्रिया थी।